नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डीडी बिहार से। दोस्तों, हम आज आपके लिए इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत लोक देवता में क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल की चर्चा आपके साथ करेंगे। मेरे विचार से आपने बहुत सारे लोक देवताओं की चर्चा कर रखी होगी, पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा, आपके याद भी होगा, पर मेरे विचार से क्षेत्रफल जो है इनके बारे में आपको जानकारी शायद न हो, तो हम चर्चा आपके साथ करेंगे। बने रहे हमारे साथ। वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्षेत्रफल लोक देवता की। देखो, माना यह जाता है कि भगवान क्षेत्रपाल जो है वो शिव के पुत्र हैं, मान्यता है। और मान्यता के अंतर्गत ये माना जाता है कि पहले क्या था, दानव जो थे उनका आतंक था, और दानवों के आतंक को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने 64 क्षेत्रफलों को जन्म दिया। और ये क्षेत्रफल जो है इनके अंतर्गत या इनमें भगवान शिव जो है उनका 10,000वां हिस्सा जो है ताकत का, शक्ति का, वो माना जाता है। और इस 10,000वें हिस्से के कारण इनके अनेक नाम हैं। जैसे मैं बताऊं आपको इनके नाम: कच्छुका, मुक्ता, निर्वाण, सिद्ध, कपाली, बटुक, भैरव आदि नामों से इनको जाना जाता है। दोबारा बताऊं: कच्छुका, 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 मुक्ता, निर्वाण, कच्छुका, मुक्ता, निर्वाण, सिद्ध, कपाली, बटुक, भैरव आदि नामों से इनको जाना जाता है। ये नाम जो है ये भगवान शिव के जो ताकत का 10,000वां हिस्सा है उसके कारण से इनके नाम ये माने जाते हैं। और गांव में जब वास्तु पूजा की जाती है, गांव के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा, परिवार के द्वारा जब वास्तु पूजा की जाती है, तब इनकी जो है विशेष पूजा की जाती है, तो ये तो इनका इतिहास के बारे में लोक मान्यता ये है। अब हम क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं आपके साथ। देखो, इनके नाम है क्षेत्रपाल। हमारे शेखावाटी में इसको क्षेत्रपाल बोला जाता है, क्षेत्रपाल भी बोला जाता है। इसके अलावा खेतल या खेतलाजी, ये इनके 4 नाम और भी हो सकता है, क्षेत्र के हिसाब से कोई नाम हो, पर अमूमन कॉमन जो नाम देखे जाते हैं तो ये 4 नाम है। और चारों नाम जो है वो एक नाम के ही बनाए हुए नाम है। बोली के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग बांट लेते हैं, बाकी चीज एक ही है। इन लोक देवताओं की कमी नहीं है। राजस्थान में भरे पड़े, राजस्थान और उत्तराखंड में प्रत्येक गांव के अंदर यदि आप देखोगे तो प्रत्येक गांव के अंदर इनका कोई स्थान मिलेगा, कोई देवरा मिलेगा, कोई मंदिर मिलेगा। ठीक है, अब देखो नाम की चर्चा करते हैं। क्षेत्रपाल, क्षेत्र का मतलब होता है कोई एरिया, पाल का मतलब होता है पालन करने वाला, मतलब किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित या क्षेत्र विशेष की रक्षा करने वाला जो देवता है उसको कहते हैं क्षेत्रपाल। फिर आप वहां से खबर इनके बोला क्षेत्रपाल। क्षेत्र को मतलब खेत की रक्षा करने वाला जो देवता होता है वो क्षेत्रपाल है। खेत की रक्षा करने वाला देवता जो है वो क्षेत्रपाल है। ठीक है, और खेतल जी, खेतला जी या खेतल जो है ये इन्हीं के अपभ्रंश शब्द कह सकते हो, इनसे भी निकले हुए शब्द है जो भाषा विशेष के, क्षेत्र विशेष के अनुसार इनके नाम पड़े हैं।
राजस्थान में डूंगरपुर जो जिला है उसके अंदर सबसे ज्यादा इसके क्या है, मंदिर। राजस्थान में डूंगरपुर जिले में सबसे ज्यादा मंदिर आपको क्षेत्रफल के मिलेंगे। ठीक है, तो चर्चा करते हैं एक एक बिंदु की, बने रहे हमारे साथ। आने वाले वीडियो का जानकारी जो है मेरे विचार से आपके लिए नई है, इसलिए नई जानकारी जो है हमें ज्यादा लेनी चाहिए। देखो नाम है क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो वैश्य खवाटी क्षेत्र को नाम है, हो सके वो कठे भी बोले जाओ राजस्थान में। क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, अब देखो इन्हें ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। अब प्रत्येक गांव का अलग अलग है, उसका कोई एक एरिया 5-7 किलोमीटर में एक की पूजा हुआ है, 5-7 किलोमीटर ना के दूसरे की पूजा हुआ है 5-7 किलोमीटर के बाद में तीसरे की पूजा हुआ है, तो बहुत सारा संख्या में बताई जा सकती है। तो प्रत्येक गांव जो होता है उस गांव के हिसाब से इनकी पूजा की जाती है, तो इन्हें कहते हैं ग्राम देवता। इन्हें ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। ग्राम देवता के नाम से इनको जाना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। इनके अन्य नाम जो है वो है खेतल, खेतलाजी, क्षेत्रपाल और क्षेत्रपाल, ये इनके नाम है 4। आप किसी विशेष देव को आप अपने एरिया के हिसाब से पढ़ सकते हो, पर विशेष देव को क्योंकि इनकी संख्या कोई फिक्स तो है नहीं, तो मामला अनगिनत हो जाना है। राजस्थान के प्रत्येक गांव के अंदर आपको इस लोक देवता की यानी क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल का कोई स्थान मिल जाएगा या कोई मंदिर मिल जाएगा, या तो कोई स्थान मिलेगा या कोई मंदिर मिलेगा। शेखावाटी में ज्यादातर क्या हो, कोई जाटी को पेड़ हो जाटी दचाइडी हो गया क्षेत्रपाल जी दो क्या क्षेत्रपाल ना बोलना क्षेत्रपाल दो क्या पण आप धोखा को नहीं, इसलिए धोखणो चाहिए। ठीक है, अगला है यह क्षेत्र विशेष के देवता है। देखो क्षेत्रपाल का नाम आते ही बात आती है और खेत का नाम आते ही क्षेत्रपाल नाम आ जाता है। ये क्षेत्र विशेष के देवता है जिनके अधीन उन क्षेत्र की आत्माएं होती है। मतलब बुरी आत्मा जगह ना भूत प्रेत प्रेत वगैरह बोलो ना, वो रक्षा करने को काम करे क्षेत्रपाल। भूत प्रेत बुरी आत्माओं गांव ने बचाने को काम करे वो कौन है, क्षेत्रपाल। क्षेत्र की पालन पूरा क्षेत्र में देखभाल करने वाला देवता, पूरा क्षेत्र बोलो जी का एरिया में। ठीक है, तो क्षेत्र विशेष का देवता होता है और जिसके अधीन मतलब इसके अंडर क्या होता है, उस क्षेत्र की जितनी आत्माएं होती है, बुरी आत्माएं होती है, भूत प्रेत जो भी होता है वो उनके अंदर होते हैं। अब इस क्षेत्रपाल को काल भैरव का रूप माना जाता है। क्या माना जाता है कि जितने भी क्षेत्रपाल है ये किसके रूप है, काल भैरव के रूप है। किसके रूप है भाई, काल भैरव के। तो इन्हें काल भैरव का रूप माना जाता है। काल भैरव के अन्य नाम देखो, काल भैरव के अन्य नाम क्या है, क्षेत्रपाल बाबा, क्षेत्रपाल बाबा, खेतल, खंडोबा, बेरू महाराज, बेरू बाबा, ये किसके नाम है, काल भैरव के। काल भैरव के नाम है क्षेत्रपाल बाबा, खेतल, खंडोबा, बेरू महाराज, बेरू बाबा, ये इनके नाम है और इनके नाम से इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, खेतपाल या क्षेत्रपाल जो कि खेत का स्वामी है। अब वो बात खेत की आ गई ना, किसका स्वामी है, खेत का स्वामी है, जो मूल रूप से खेत की क्या करता है, रक्षा करता है। क्या करता है भाई, खेत की रक्षा। आप सोचो खेत की क्या रक्षा करनी है, मैं तारबंदी कर रखी है, सोचो मैं तो तारबंदी कर रखी और तारबंदी नहीं बिक सकता ज्वाल है, और ज्वाल ही नहीं बिक सकता झटका मशीन लगा रखी करंट वाली। तो भाई साहब फिर भी रक्षा करते हैं, किससे करते हैं, अरे मान लो बरसात हो रही है और ओला पड़ गया, तो ओला में क्या काम गई था, तारबंदी रहे तो ओला में रक्षा करे, ओला को पड़न दे मान्यता के अनुसार। अब थैला पड़ जाएगा गुरु जी घटे चाहिए दिखाओ तो मेरा बस की बात नहीं है, तो ओला में रक्षा करे। खेत के अंदर चूहा वगैरह जानवर कीड़ा मकोड़ा जगह हुए जंगली जानवर बहुत तारबंदी के बचाव करे तो सुनिश्चित बढ़ जाए। इसके बाद में अनाज काट लेवा, अनाज काटने के बाद में कई बार तो क्या होगा, पुराना जमाना में तो ये अनाज 4-4, 5-5, 6-6 मनाता खेतों में पड़ रहे, तो क्योंकि साधन आगो नहीं निकल तो हाथ को नहीं, तो मगर ऊंदरा कीड़ा मकोड़ा लग जाता,
तो वह रक्षा कौन करतो? खेतपाल यानी क्षेत्रपाल, ठीक है। तो रक्षा करता है जैसे ओले हैं, जंगली जानवर है, जंगली जीवों से, कीड़े मकोड़े और चूहों से। कीड़े मकोड़े और चूहों से क्या करते हैं? ये रक्षा करते हैं। बात समझ में आई है? चलो ठीक है। कच्चों का मुक्ता इन्हें न्याय करने वाला देवता माना जाता है। क्या करता है? न्याय करे। न्याय करने का मतलब बुरे का साथ बुरो, भले का साथ भलो। न्याय का मतलब यो है, मतलब यो लोक देवता जो है यो दयालु प्रवृत्ति को है, दयालु प्रवृत्ति को है, माफ भी कर देवे। यदि थे पूजा पाठ करने लग जाओ, बनाने लग जाओ तो हो सके था ना माफ कर देवे। यदि आप गलत हैं तो आपके साथ गलत ही होगा, और यदि आप सही हैं तो आपके साथ सही के रूप में पेश आएगा। तो ये न्याय का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप यदि गलत है तो गलत है, आपके लिए आपके साथ गलत ही होगा, ये गलत तरीके से ट्रीट करेंगे आपके साथ। और यदि आप सही है तो आपके साथ सही तरीके से ट्रीट करेंगे, आपका बचाव करेंगे। तो इसलिए क्या कहा जाता है? इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। अब देखो महत्वपूर्ण बात है, गांव की बेटी है, कुंवारी कन्या की बात करूं मैं, गांव की कोई बेटी है, वह आपको प्रसाद कौन खावे? प्रसाद के माँ एक बात तो है बागड़ा, बाजरा का रोट जगह बोला बागड़ा। अरे बागड़ो जानोगे? बाजरे का आटा का मोटा मोटा बना के मन पानी गमा के उबाल के काटना, बागड़ा। बागड़ा और बी के साथ में चूरमा प्रसाद है वो चढ़ाया जावे। और चूरमा और बागड़ा जी है कुंवारी कन्या गांव की खवे कोनी प्रसाद कोनी खवे। क्यों कौन खावे? क्योंकि कुछ टाइम बाद में को ब्याह होना है, शादी होनी है, तो शादी होने के बाद में यदि बा बच्ची पहले बागड़ा चूरमा वगैरह प्रसाद खा लियो है तो बिना ब्याह के बाद में, शादी के बाद में बटा जात देनी पड़ेगी। जात खातरानो पड़ेगा अपना, अपन बेरो को नहीं आपा घेट लेवा और जात अपन के है। अब कहते मैं जात मेरी है ही जात है, मैं जात को हूं, मैं भी जात को हूं, या कौन कुछ जात को मतलब बटा एक बात मांग के चलना में थाने आना पड़ेगा, ठीक है। तो गांव की बेटी क्षेत्रपाल की बाकले चूरमा प्रसादी नहीं खाती है, क्योंकि जो भी कन्या क्षेत्रपाल की प्रसादी यानी बाकड़ा चूरमा खासी उसे के करनो पड़सी शादी के बाद में जात्रा देनी पड़सी। आदमी के साथ एक लिए मत भागेगा, आदमी के साथ ले तो दिखा के दे के साथ यो है वो, ठीक है ना। चलो महत्वपूर्ण बात है भैया सुन्नी कोख। अब देखो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कई बार क्या हुआ है किसी मान्यता के अनुसार माने जावे कि कोई पहाड़ी आत्मा के कारण से कोई भय लग रहा है, कोख बच्चा नहीं पैदा हो रहा, गांव में कोई अनहोनी हो जाती होती रहती है, तो इन सारी चीजों से रक्षा करने वाला जो देवता है वो क्षेत्रपाल है। तो इसलिए क्या माना जाता है कि सुन्नी कोख यदि सुन्नी हो, भय लगता हो तो भय से मुक्ति प्राप्त करनी है, और गांव की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। क्षेत्रपाल की क्या की जाती है? अभी पूजा की जाती है। सुन्नी कोख भय से मुक्ति, गांव की संकट से रक्षा करने के लिए क्षेत्रपाल की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और मैं थनपाली बता दियो या दयालु, ये दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। दयालु का मतलब थोड़ा सा विनम्रता और पेश होगा ना तो थोड़ा सा आगे रहना। अब यो है महत्वपूर्ण बिंदु, भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है। पूरे राजस्थान में पूजा जाने वाला जो क्षेत्रपाल है उसका नाम है भैरव। मतलब पूरे राजस्थान में भैरव क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जावे है। क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं जिसकी फोटो वगैरह होना की, हालांकि अपने क्षेत्र में तो कमी मिलेंगी फोटो फाटो, क्योंकि आप दरिंडी चढ़ा गया वहां दरिंडी क्षेत्रपाल का दरिंडी चढ़ा गया, वो दरिंडी बोला वहां दरिंडी। क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार है। एक पहला है सात्विक, दूसरा है राजसी और तीसरा है तामसी। सात्विक सद्बुद्धि देने वाला, राजसी बात है शासन, तामसी इनका जानता ही होगा। तो सात्विक जो प्रतिमा होती है उसके 2 या 4 भुजाएं होती हैं। सात्विक जो प्रतिमाएं होते हैं उनके 2 या कितनी भुजा होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। और राजसी जो प्रतिमा है उसमें 6 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है भाई? 6 भुजाएं होती हैं। राजसी प्रतिमाएं जो है उनके 6 भुजाएं होती हैं। और तामसी प्रवृत्ति की जो
इनकी प्रतिमाएं हैं वो अष्टभुजा होती है। अष्टभुजा मतलब 8 भुजा। तो सात्विक होती है, राजसी होती है और तामसी होती है। राजसी जो है वो उसमें जो भुजा होती है वो 6 होती है, सात्विक में 2 या 4 होती हैं और तामसिक में कितनी होती है? 8 होती है। कई स्थानों पर देखो ज्यादा आजकल चीज महत्वपूर्ण होनी है, फिर भी बात है। देखो बाकड़ा चढ़ाया जाए, चूरमा चढ़ाया जाए, बाकड़ा चढ़ाया जाए, चूरमा चढ़ाया जाए। चूरमा चढ़ाने के बाद में कई स्थानीय कहीं जितने बकरे की जानवरों की बलि भी दी जाए, जानवर की बलि भी दी जाए। और राजस्थान और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा एक मंदिर का इसको स्थानीय और पूजे जाने वाला ये गांव लोक देवता है, गांव लोक देवता है। एक बात और बता दूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर यदि हैं तो वो है डूंगरपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर जो है वो कहां है? डूंगरपुर में है। एक बात यह भी है भाई, तो अब पूछा मुझे पूजे कब जावे भाई, भगवान ने पूजना को कोई निश्चित टाइम हो जाएगा। पहली बात तो यार तो ईश्वर को आप पूछते हो तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सोमवार ने शिव जी को व्रत कर लिया, मंगलवार ने क्यों कर लिया, बालाजी को कर लिया, और बुधवार ने क्यों कर लिया, गणेश जी को कर लिया, या करता करता आपका गुरुवार ने विष्णु को कर लिया, संतोषी माता सो, और शनिवार ने आपने ये है शनि, आदित्यवार ने छुट्टी कर लियो। क्योंकि समझ उन्हें रीतवान क्यों करा, रीतवान ठाला, रीतवान ना कर लियो, ठाला क्यों? देखो ये कोई फिक्स नहीं होता, ये तो फिक्स इसलिए कर रखा है कि जो व्यक्ति नियमित किसी बिजी वे में काम करता है तो उसके लिए ये बनाए हुए हैं। बाकी ईश्वर को याद करने के लिए न कोई टाइम होता है, पूजा करने के लिए न कोई समय होता है, कभी कहीं भी कैसी भी हालत में आप इनको याद कर सकते हो। महत्वपूर्ण बात नंबर 1। नंबर 2 है, आपको शुरुआत में मैंने बताया था गांव में जब वास्तु पूजा की जाती है, गांव में जब वास्तु पूजा की जाती है तब इस क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जो महाराज है, लोक देवता है, उस समय इनकी विशेष पूजा की जाती है ताकि वास्तु क्रिया में कोई विघ्न प्रेत आत्माओं का नहीं आए। दूसरी बात, अब खेत को और खेत की रक्षा करना वो देवता है, तो जब खेत की आप बिजाई वगैरह करा खेत अपन जब संभाला ना खेत के में जावा, तो उस समय क्या करना चाहिए? इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। और ये क्या करते हैं? आपके खेत की, आपके क्षेत्र की क्या करते हैं? क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो आपके खेत की रक्षा करते हैं तो आपके खेत में जितना भी अनाज होता है, जो भी अनाज होता है, उस अनाज में से आपको चूरमा बनाना है, बाकड़ा बनाना है, और बना के क्या करना है? आंखें संडालना है। तो आ है आपको पूजा का तरीका, ठीक है ना? तो भाई बताओ वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी है? इस वीडियो के अंतर्गत जो जानकारी मैंने आपको दी है, पूरा समझने के बाद, पढ़ने के बाद जो भी चीजें आपकी याद रही है, आप कमेंट में बताने का जरूर ही कष्ट करें, ठीक है ना? तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब देखो एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात यह है कि अभी आज धनतेरस है ना, दीपावली भी आओगी, भैया दूज भी आओगी, इस प्रकार मतलब लगातार 4-5 दिन आपने लोक मान्यता के अनुसार त्योहार है ना। तो एक छोटा सा सजेशन मैं दूं, जो मेरे को सुन रहे हैं, जो दर्शक अपने हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को ज्ञान की कोई ना कोई ज्ञान की, जरूरी नहीं है कि आपको अपार भंडार भरना है ज्ञान का, ज्ञान की कोई ना कोई पुस्तक जो है वो खरीदनी चाहिए। आज के दिन कोई ना कोई पुस्तक खरीदनी चाहिए, साथ में कोई पेन खरीदना चाहिए। इसके अलावा आपकी श्रद्धा अनुसार, मेरा कोई सजेशन और नहीं है, मेरा सजेशन यही है ज्ञान की कोई किताब, जैसे मान लीजिए आप कोई तैयारी कर रहे हो हिंदी की, तो हिंदी व्याकरण की बुक ले सकते हो। मतलब आप क्या आवश्यकता की चीज लेनी है ना, कि ऐसे भरना नहीं है कि आपके पास है फिर भी ले लिया।
मतलब आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे पास नहीं थी, आप खरीदना, तो आज आपके लिए ये शुभ दिन है, ठीक है। और वैसे घर के हिसाब से देखा जाए कि घर में क्या लेना चाहिए, घर में क्या लेना चाहिए, तो घर में लेने के लिए देखो, आप पुष्प ला सकते हो। पुष्प लाने के अलावा पुष्प आपके घर में भी किसी पेड़ पौधे के हो सकते हैं, वो भी ला सकते हो, मंदिर में चढ़ा सकते हो। इसके अलावा झाड़ू लेनी चाहिए, झाड़ू मतलब जी वो सफाई हो, कोई भी चीज, पोछो भी ला सको, फिनाइल भी ला सको, टॉयलेट क्लीनर भी ला सको, है ना। मतलब सफाई करने वाली चीज का गंदगी मिटाने खातर मैं प्रयास कर रहे हो है। इसके अलावा यदि आप रसोई में कोई सामान लाना है तो रसोई में कोई साबुत चीज लानी, साबुत जानोगे, देखिए आजकल मसाला वगैरह लाओ, केक लाओ, आप मसालों के लाओ, हाँ, तो साबुत चीज या धनियो है तो साबुत, जरूरी नहीं है कि 15-20 किलो 50 किलो ले आओ, 150 ग्राम भी ला सको। इसके अलावा और भी कोई साबुत चीज थान लानी है तो ला सको। प्रायोरिटी है धनिया की, प्राथमिकता धनिया की। साथ में नमक भी ले जा सकते, नमक जो है वो भी लाना मेरे विचार से सही रहता है। बाकी तो देखो पैसे वाले हैं तो वो अपने हिसाब से सोना चांदी कुछ खरीद सके, अलग चीज है, अपनी सोच समझ के अनुसार भाई जैसा भी आपको अच्छा लगे, उचित लगे, बढ़िया लगे। ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई वास्तुशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, आप सोच रहे हो कि पर्सनल ओपिनियन है, मतलब केवल खुद का ही है, विचार है, ठीक है। अब आज है धनतेरस, तो सभी जितने भी चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, साथी हैं, मित्र हैं, सभी के लिए मेरी ऊपर वाले से एक दुआ है, ऊपर वाले से एक अरदास है कि आज का दिन जो धनवर्षा का दिन है, ये आपके लाइफ में जब तक आप जीवित है, आपके जीवन पर्यंत आपके साथ बना रहे। जिस स्थिति में आज है, भगवान आपको उससे उन्नति की 100 गुना, उन्नति की चरम सीमा तक आपको पहुंचाने का कार्य करे, ये मेरा निवेदन है ऊपर वाले से। फिर आगे दीपावली है, तो दीपावली के दिन आप सभी को दीपावली मनानी है, पूजा पाठ जिस हिसाब से आप करते हो आपको करना है। ये भी किंवदंती, मतलब ये चल रही है किंवदंती, तो क्या बताऊं इसको मैं कि 31 को मनाया कि 1 को मनाए, तो मनाना तो देखो अपने साथ से ही है, आप जैसे भी उचित समझे, जैसा भी आपको अच्छा लगे मनाए। फिर भी ये दीपावली जो है आपके जीवन में हर्ष लाए, उल्लास लाए, प्रेम लाए, स्नेह लाए, सद्भावना लाए, भाईचारे का भाव पैदा करे, भाईचारे का भाव पैदा करे। साथ में जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी सोच है, जो भी आप सपने देख रहे हैं, उन सारे के सारे सपनों को ईश्वर से दुआ है आपके पूरे हो, आपके पूरे हो, ठीक है। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हैप्पी दीपावली, नमस्ते।